तो आज यदि 45 उनके विधायक हैं तो नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बदौलत 45 सीट पर जीते थे। आज यदि नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं महागठबंधन तेजस्वी जी के साथ, तो यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की देन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके मेहनत से उनके उतने विधायक बने थे। तो मार्केटिंग से थोड़ा पहले, यानी 20 मीटर पहले ही, 50-60 फीट पहले ही पुलिस उधर से दौड़ और मारना शुरू कर। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, सबका मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है, 13 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार में शिक्षकों के साथ हो रहे अन्याय, शिक्षकों को बर्बरतापूर्व पटना में पीटा गया, किसान सलाहकार को मांग रखने गए थे उन्हें पीटा गया, बिहार में बढ़ते अपराध व्यवस्था, डोमिसाइल नीति समाप्त करने के एवज में भारतीय जनता पार्टी ने 13 जुलाई को धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम तय किया, जो शांतिपूर्ण ढंग से गांधी मैदान से दिन के 12 बजे प्रारंभ हुआ और उधर विधानसभा तक मार्च करना था। और प्रारंभ होने के क्रम में कुछ ही देर गांधी मैदान से बगल में डकबंगला चौराहा तक जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में बिहार के सभी विधायक, माननीय सांसदगण एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पैदल मार्च कर रहे थे, जब हम डकबंगला चौक तक प्रदर्शन पहुंची, बगैर कुछ कहे हुए अप्सरा साड़ी शोरूम, फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान। मैं फ्रंट के लाइन पर था, जितेंद्र जी आगे थे, विधायक जी भी थे, और बगैर कुछ पूछे हुए कोई बकझक नहीं हुआ, कहीं कोई माने आक्रोश नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण थे। अभी डकबंगला चौक पहुंचने से पूर्व ही जहां पुलिस की मार्केटिंग लगी थी। क्या सर घटना के क्रम में आप लोग मौजूद थे वहाँ? जी, तो मार्केटिंग से थोड़ा पहले, यानी 20 मीटर पहले ही, 50-60 फीट पहले ही पुलिस उधर से दौड़ और मारना शुरू कर। लेकिन अपने प्रदेश अध्यक्ष जी विजय सिन्हा जी, सिगड़ीबाई जी के नेतृत्व में हम लोग नारा लगाते हुए मार खाते रहे, लेकिन आगे बढ़ते गए। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखने को मिला, जब Z+ सुरक्षा है माननीय सिगड़ीबाई जी को, और उनके CRPF के जवान कह रहे हैं कि माननीय सांसद है, और CRPF जवान को ठेल के हटा के पीट रहा है। विजय सिन्हा जी गिर गए पीटने के क्रम में, तो उनका जो अपना प्रतिपक्ष के नेता के नाते जो सुरक्षा व्यवस्था है, वह अधिकारी उनके ऊपर से झुक गए। आप सभी भी उस दिन की घटना देखे होंगे, और उनके सुरक्षा कर्मियों को हटाकर पीटा गया बर्बरतापूर्व। इसी तरह अपने माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को पीटा गया। क्या ये जान करके भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा ये किया गया है? हम बता रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से थी। जैसी कि उसी कड़ी में अपने भारतीय जनता पार्टी के जहानाबाद के बहुत ही शालीन कार्यकर्ता थे विजय सिन्हा जी। जब मैं प्रदेश कार्यालय के अपने चेंबर में रहता था, तो विजय सिंह जी आते थे तो हमसे मिलने आते थे, बड़ी शालीन। और उनको जब मारा ना, तो वह गिर गए, और गिरने के बाद वह बेहोश हो गए। उनको जब लाठी से मारा तो वह सीधे पीछे की तरफ गिरे, और पीछे की तरफ गिरे और बेहोश हो गए, और हॉस्पिटल ले जाते PMCH गए और वह मर गए।
उसी कड़ी में एक महिला दरभंगा की मीना झा को इतना मारा गया, सर फट गया जी। आज भी आईजीएमएस में मीना झा वेंटिलेटर पर है, अभी तक बेहोश है मीना झा। उसमें न लग रहा था जो कोई पुरुष है न कोई महिला है। जितने पुरुष को पीटा उतने महिला को पीटा। अंत में तो स्थिति यह हुई, जो कुछ लोग भाग भाग के अगल बगल के दुकान मॉल थे, दुकान मॉल में से घिंच के रोड पर ले आके मॉल के कैंपस में लगा पीटने पुलिस। इस सारे स्थिति को देखने से यह लगा जो पुलिस द्वारा और नीतीश कुमार और महागठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव द्वारा यह प्रायोजित था, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटना है। और 62 थाना और अन्य जिला से 62 थाना प्रभारी आए थे। लगभग पटना पुलिस के अलावा 6000 अतिरिक्त विभिन्न जिला से पुलिस बुलाया गया था। और दिन में 12 तारीख के दिन में विधानसभा में विधान परिषद के अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर के कक्ष में कलेक्टर और एसपी को बुलाया गया था 1 बजे करीब दिन में। और वहीं यह पूरा तैयारी हुआ था जो कल यदि इन लोग भारतीय जनता पार्टी का पैदल मार्च होगा तो क्या करना है, यह स्पष्ट झलक रहा है। जो यह 12 तारीख के देवेश चंद्र सिन्हा जी के विधान परिषद के अध्यक्ष जी के चैम्बर में पहले से रूपरेखा नीतीश कुमार जी द्वारा तैयार किया गया था, जो भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं के साथ क्या करना है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और संघर्ष से ही यहाँ तक आए हैं। जनता की समस्या के लिए लड़ाई लड़के आज दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी हैं हम, देश के बड़े पार्टी हैं और बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के रूप में हम हैं। तो यह हम संघर्ष के बदौलत ही आए हैं। और जब तक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, भ्रष्टाचारी तेजस्वी यादव, जिस पर चार्जशीट दाखिल हो गया, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की मांग है जो उन्हें हटाया जाए मुख्यमंत्री से। और नीतीश कुमार कान में तेल डाले हुए सुनने के लिए नहीं तैयार है। तो जब तक तेजस्वी जी को नहीं हटाएंगे और मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को सिंहासन से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने शहीद विजय भाई का शहादत को कभी नहीं भूलेंगे। हम अनवरत यह जारी रखेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का प्रण है। और आज उसी कड़ी में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी संगठन जिला मुख्यालय में, प्रखंड मुख्यालय में धरना का आयोजन किए हैं। फिर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मार्गदर्शक जो बिहार के हैं, उनके द्वारा जो आगे की आंदोलनात्मक कार्रवाई तय होगी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिर उसको प्रशासन क्या करेगा? 100% गलत बात है। यदि मिर्ची की पाउडर छिड़ता और हवा बह रही थी, उस समय मौसम बहुत सुहाना हो गया था, घाम नाम की चीज नहीं था, बादल घेरे हुए था, एकदम ठंडा था, हल्का हवा भी बह रहा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आंख में मिर्ची नहीं लगती क्या? चुनाव को देखते हुए आप लोग इसको मतलब कि भड़काए पुलिस को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रही है तो जनता के सवालों को लेकर लड़ी है। और जब तक नीतीश जी मेरे साथ थे, तब तक नीतीश जी इतना अहंकारी नहीं थे। लेकिन महोदय, पटना के सिटी एसपी वैभव कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति करके जारी किया गया है कि भाजपा के कार्यकर्ता अपने पॉकेट में चिली पाउडर यानी कि मर्चा पाउडर लेके चले हुए, बारगेटिंग तोड़े और मर्चा से हमला किया गया। पटना के एसएसपी जिम्मेवार पद पे हैं, सिटी एसपी हैं। पटना के एसएसपी हम बता रहे हैं, पटना के एसएसपी राकेश मिश्रा विजय सिंह के मृत्यु के बाद, अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, आप अपने चैनलों को देखिए और न्यूज आया,
जो विजय सिंह हार्ट अटैक से मर गए, उन्हें पुलिस मारा नहीं, पोस्टमार्टम नहीं आया, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं हार्ट अटैक से मर गया। तो यदि बगैर रिपोर्ट आए हुए पटना के एसएसपी जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं राकेश मिश्रा जी, वह यह कह सकते हैं, तो पटना सिटी के एसपी जो सरकार के नीतीश जी और तेजस्वी के कारिंदे हैं, जो वो कहेंगे वो कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार लिखा जा रहा है कि 23 मार्च 2021 का बदला आरजेडी ने लिया बीजेपी। उस दिन जो हुआ 23 मार्च को, कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया था और न इतना आक्रामक कहीं कुछ हुआ था। वो लोग गलत तरीके पे थे, प्रशासन ने विरोध किया। लेकिन जो 13 तारीख को हुआ, यह प्रायोजित था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटना है, उन्हें डराना धमकाना है। तो बिहार की जनता, आपके माध्यम से मैं नीतीश जी को बताना चाहता हूं, जो बिहार की जनता कभी नीतीश के दमनकारी नीति से नहीं डरेगी। और एक बिहार के लोकतंत्र के इतिहास में 13 जुलाई जब तक लोकतंत्र रहेगा, काला दिन के नाम से जाना जाएगा। और तेजस्वी जी का कहना है कि बीजेपी बात करती है रोजगार की, बीजेपी के डिक्शनरी में है ही नहीं रोजगार, लेकिन हम रोजगार देंगे, हमारा कार्यकाल पूरा अभी हुआ नहीं है। और कोई ऐसा आप राज बता दीजिए कि 3 लाख से ज़्यादा मतलब वैकेंसी निकाली गई हो या रोजगार दिया गया हो, तो धीरे धीरे हम दे देंगे, इसमें हाला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चंद महीना आप पीछे जाइए, बिहार के उद्योग मंत्री जब शाहनवाज हुसैन साहब थे, उससे पहले बिहार के किसी उद्योग मंत्री का कोई नाम नहीं जानता था। और जब शाहनवाज जी हुए और बाहर के पूंजीपतियों को बिहार में आमंत्रित किए, उद्योग लाना शुरू किए, इसी चंपारण के चौतरवा में 1300 एकड़ जमीन अधिग्रहण की बात हुई। भूदाता जमीन देने के लिए तैयार हुआ। बड़े बड़े चमड़ा के उद्योग और कपड़ा के उद्योग लगने थे, और यदि वह उद्योग लगते, आज बड़ी बड़ी इथेनॉल की कंपनियां आई हैं, और इथेनॉल की कंपनी जब काम करना, 1-2 कंपनी काम भी प्रारंभ कर दी है, शाहनवाज जी लाए थे। और इथेनॉल की कंपनी जितने आने वाले थे, जितने से वार्तालाप हुआ था, उन्हें ससमय नीतीश जी जमीन नहीं दिए थे, और इथेनॉल की कंपनी आ जाती तो रोजगार भी मिलता और किसानों को मक्का से अच्छी आमदनी भी होती। कोई यदि गन्ना पीड़ित किसान है, गन्ना न रोप के मक्का रोपता, और गन्ना से कहीं ज़्यादा मक्का से उसे पैसा आता। तो इस सोच से शाहनवाज जी काम कर रहे थे। तो आप के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यदि शाहनवाज जी के उद्योग मंत्री जो कार्य आगे बढ़ाए थे, सारे कार्य यदि पूर्ण होते 1-2 साल में, तो बिहार में क्या रोजगार सृजन नहीं होता क्या? तो मुंह से कहने से थोड़ी होता है। मुंह से तो तेजस्वी जी बोले थे जो मैं पहली कलम से 10 लाख नौकरी दूंगा। अभी तक नहीं, मालूम नहीं कितना कलम का स्याही उनका खत्म हो गया केवल लूट खसोट में। क्या लगता है इतना स्वागत पटना में होने के बाद नीतीश जी फिर से आपके साथ आते हैं, साथ रहिएगा? कभी नहीं। केंद्रीय नेतृत्व का यह निर्णय है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो मैं कभी भारतीय जनता पार्टी आगे नीतीश के साथ जीवन में गठबंधन नहीं। तो विधानसभा के अंदर विधायक जी लोगों के द्वारा एक सवाल है, सुनिए मेरा, हमला किया गया था, क्या वास्तव में मतलब कि अध्यक्ष के ऊपर विधानसभा? सब गलत बात। सुनिए, अच्छा अभी आप कह रहे थे कि गलत कभी बात। नीतीश जी के साथ नहीं जाएंगे। इसके पहले भी जब आपके साथ थे तो राजद वाले कह रहे थे कि हम उसके साथ नहीं जाएंगे, वो तो पलटू चाचा ही है वो है। अब फिर साथ में आ गए। तो ऐसा ही तो राजनीति में चलता रहता है, पॉलिटिकल में चलता रहता है कि उनके साथ में रहेंगे या कब परिवर्तन हो जाए कोई पता नहीं रहता। नहीं तो व्यक्तिगत रूप से नीतीश जी के लिए दरवाजा भारतीय जनता पार्टी का बंद हो गया, हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो गया। लेकिन महोदय कुछ खबरें आ रही है जदयू के बहुत सारे विधायक आप लोगों के संपर्क में, ये कितना सच है? संपर्क में है। अगर वो लोग आते हैं तो जदयू के विधायक संपर्क में हैं, राजद के
भी कुछ विधायक संपर्क में हैं, कांग्रेस के अच्छा संख्या में विधायक संपर्क में हैं। तो नीतीश जी पार्टी के मुखिया हैं, उनके नीति का विरोध है, उनके विधायक सच्चाई पूछिए तो आज यदि 45 उनके विधायक हैं तो नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बदौलत 45 सीट पर जीते थे। आज यदि नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं महागठबंधन तेजस्वी जी के साथ, तो यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के देन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके मेहनत से उनके उतने विधायक बने थे। डॉक्टर शमीमुल हक जी से हम बात कर रहे थे, ऑफलाइन पूछिएगा, अब हो गया सब। नहीं बता